आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry. This word is consisting of two Greek words. Which one? Trigno and another one metry. Where trigno means triangle and metry means measure. Trigono means triangle and metry means measure. So from these two words and their meaning, it is clear that trigonometry is a branch or say part of mathematics which deals with the angles, sides of a triangle. तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में we measure all the possible things of a triangle. That is, let's consider A, B, C be a triangle consisting of three vertices, capital A, capital B, capital C, and three angles at these three vertices, three sides, AB से A, BC से B, CA से C, स्मॉल लेटर्स में हमने बता दिया. So the information about all the possible things to measure in a triangle is done under the trigonometry. More specifically, in trigonometry, we deal with a special kind of triangle. More specifically, in trigonometry, we deal with a kind of triangle that is right angle triangle. Among all the types of triangles, here I have mentioned right angle triangle. This is a right angle triangle. Right angle मतलब
ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। राइट एंगल्ड होने का मतलब एक एंगल, ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होगा। क्या किसी ट्राइंगल के 2 एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या फिर वो ट्राइंगल बनेगा? ट्राइंगल का मतलब 3 वर्टिसेस और से 2 inclined arms over a base. Okay, so here this triangle with right angle at A, suppose I am saying this vertex A, this vertex B, this vertex C. So this angle, which one? CAB, this angle, I am talking about this angle. This angle is of right angle. एंगल का नोटेशन हमने अभी दिया एक कर्व से, पर जब ये राइट एंगल हो जाता है मतलब 90 डिग्री का हो जाता है तो इसको हम नोटेशन देंगे अंडरस्टूड है। अगर एक ट्रायंगल बना है जिसमें इस तरह से आपको एंगल का नोटेशन दिख रहा है, अंडरस्टूड है कि 90 डिग्री का बनेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे जिसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है क्या कि ये एंगल 90 का है और फिर 90 का सम इनका होगा। अगर किसी ट्रायंगल में 2 एंगल 90 डिग्री के हो जाएं तो क्या ये ट्रायंगल बनाएंगे? ट्रायंगल का मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रही थी कि इसमें 2 एंगल 90 डिग्री पॉसिबल है क्या, तो इन अ ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी 180 डिग्री। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एंगल ए 90 है, एंगल बी भी 90 है और एंगल सी आपको नहीं पता, तो एंगल सी, क्योंकि ये होता है, ये एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फ्रॉम हियर वी गॉट ट्रायंगल का मतलब 3 वर्टिसेस, 3 inclined lines touching each other at some point. So अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और अगर ज्योमेट्रिकली देखें, अगर 290 है मतलब ये कुछ एंगल ऐसे हैं, तो क्या हम इसको इस स्ट्रक्चर में डाल पाएंगे? नहीं। सो फॉर अ ट्रायंगल this never possible. What? 2 angles at the same time cannot be equal to 90 degree. So right angle triangle is that in which exactly one angle is of 90 degree. अगर बोल दिया है राइट एंगल ट्राइंगल मतलब अंडरस्टूड है कि उसका एक एंगल, एग्जैक्टली एक एंगल 90 डिग्री का है और बाकी 2 90 के सम में है। So all the possible things we can measure in a triangle are dealt in under the section trigonometry। ठीक है, अब जहाँ हम बात कर रहे हैं इसमें एंगल की, उसके साथ हम बात करेंगे साइड्स की भी। बेसिकली हमें क्या होगा, एक एंगल पे एक साइड दे रखी है, हमें दूसरी साइड लेनी है, या हमें 2 साइड हैं, हमें डिसाइड करना है
कि ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बनेगी। इसमें कुछ फंक्शंस की हम बात करेंगे, वो फंक्शन किसके होंगे, एंगल्स के होंगे। अब सारी ट्रिग्नोमेट्री फोकस होती है राइट एंगल ट्राइंगल के एक एंगल पे। आई एम टेकिंग दैट एंगल अपोजिट टू दिस वन ऑन द सेम बेस दिस। आप इसमें जो आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसको अभी हमने नाम दिया थोड़ी देर के लिए ABC, आप इसमें ये 90 है, आप इसमें इसकी भी बात कर सकते हैं, इस एंगल की भी बात कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इसकी, जहाँ इसको हम नाम दे देते हैं थीटा, ठीक है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, फाई या फिर कुछ भी, जैसे एंगल A से इसको आप बताएं तो A, कुछ भी। पर हम स्पेसिफिकली साइड्स की बात जब कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं, तो हमने इसको कंसिडर किया थीटा। सारा ट्रिग्नोमेट्री इस थीटा पे है। ये क्या है, थीटा, इसको पढ़ेंगे थीटा। इस एंगल पे हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्री है। हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे जो किसके होंगे, एंगल के होंगे। हम फंक्शन की बात करते हैं, किसी एक वेरिएबल का होता है, इन जनरल हम बोलते हैं f(x), जहाँ f क्या है, एक फलन है, एक फंक्शन है, किसका है, x का है। x क्या है, एक वेरिएबल है जो वैल्यूज़ ले रहा है अलग अलग, और उनके लिए ये फंक्शन वैल्यूज़ दे रहा है अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ जो फंक्शन होंगे हमारे, वो सारे इस x की जगह कौन होगा हमारे यहाँ, एक एंगल होगा, उस एंगल के फंक्शन होंगे। एंगल बदलेगा, फंक्शंस का वैल्यू बदलेगी। एंगल बदलेगा, ट्रायंगल की शेप साइज़ बदलेगा, शेप यही रहेगी, साइज़ चेंज होगी। शेप ऑलवेज रिमेन सेम ऑफ इट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रायंगल। साइज़ बदलेगी, लेंथ, साइड्स की लेंथ चेंज होगी, एंगल्स का डायमेंशन चेंज होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस होंगे जो इस एंगल के अराउंड घूमेंगे। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ट्राइंगल, ऑल द पॉसिबल थिंग्स विच वी कैन मेजर, we read it under the section trigonometry as it's again I go for the definition that trigonometry, two Greek words, one is triangle, another is measure। यहीं से क्लियर है। अगर आपके दिमाग में ट्रायंगल की पिक्चर बन रही है तो ट्रायंगल के एंगल्स, साइड्स की मेज़रमेंट की जहाँ बात करते हैं वो किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट में हम इसको और डिटेल में लेंगे। थैंक यू।